बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सुशांत केस में सीबीआई आज फिर सुशांत के घर पहुंची और दोबारा रिक्रिएशन किया गया है क्राइम सीन। वहीं दूसरी ओर ड्रग्स केस में रिया के भाई शोभिक के साथ सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। सीबीआई की टीम तीसरी बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची और पहली बार उनकी बहन मीतू सिंह वहां पर मौजूद थी और साथ ही पहली बार एम्स के डॉक्टर्स की टीम भी सीबीआई के साथ उनके घर पर मौजूद थी। क्राइम सीन को तीसरी बार रिक्रिएट किया गया। तो दूसरी तरफ रिया के भाई शोभिक और उनके साथ आपको बता दें कि हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की कोर्ट में पेशी हुई है। इस मामले पर सुनवाई चल रही है, लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं ड्रग्स केस में शोभिक और सैमुअल मिरांडा की किला कोर्ट में पेशी हुई। खबर यह मिल रही है कि एनसीबी ने 6 दिन की रिमांड की मांग की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए। कोर्ट में पेशी हुई, लगातार अब सुनवाई चल रही है और एनसीबी की कोशिश है कि दोनों की 6 दिन की रिमांड मिल जाए, लेकिन जब सुनवाई खत्म होगी देखना होगा कि क्या एनसीबी को रिया के छोटे भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की 6 दिन की रिमांड मिल पाती है या फिर नहीं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब दोनों को कोर्ट ले जाया जा रहा था। पेशी के बाद सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है और शोभिक चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील जो हैं कोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 की नजर लगातार बनी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि शोभिक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है और एनसीबी की तरफ से जल्द पूछताछ के लिए समन उन्हें ड्रग्स मामले में भेजा जा सकता है। तस्वीरें एक बार फिर से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब कोर्ट ले जाया जा रहा था किला कोर्ट और तब उस दौरान की तस्वीरें हैं। देखिए, क्योंकि मीडिया के कैमरे में कैद ना हो जाएं, इन सब से बचते हुए बहुत तेजी के साथ कोर्ट में पेशी के दौरान दाखिल हुए और अब सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 24 की पैनी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई खबर सामने निकल कर आती है हम सीधे आप तक पहुंचाएंगे। और विनोद जगदाले किला कोर्ट से मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक दुबे भी जुड़ गए हैं, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं और अपडेट जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि आपके पास अभी सबसे बड़ी खबर क्या है अपडेट के साथ। हाँ जी, आपको बता दें सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को डीआरडीओ ऑफिस लेकर आया गया है। वहीं जो सुशांत की दोस्त है स्मिता पारिक, जिन्होंने कई सारे गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, उन्हें लाया गया है और नुपुर प्रसाद जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो खुद पहुंची हुई हैं अंदर। ऐसे में यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला और कन्फर्म किया जाएगा इन सभी को एक बार फिर से। कुछ ही समय पहले सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है उसमें डॉक्टर और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ सीबीआई अधिकारी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और सुशांत की बहन मीतू पहुंचे थे घटनास्थल पर माउंट ब्लैंक बिल्डिंग। वहां पर एक बार फिर से रिक्रिएशन किया गया है। आपको बता दें ये चौथी बार है जब सीबीआई के अधिकारी टीम के साथ पहुंचे हैं उस जगह पर। 3 बार रिक्रिएशन किया जा चुका है। आज को लेकर एक बार जो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केशव हैं इनको लेकर जाया गया था डीआरडीओ ऑफिस से। तो लगातार हलचल इस वक्त मची हुई है। जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शोभिक और सैमुअल को गिरफ्तार किया है, अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर। ऐसे में दीपक बने रहें, लौट कर आपके पास सीधे किला कोर्ट का रुख कर लेते हैं जहां से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विनोद, बताएं क्या अपडेट, सुनवाई लगातार चल रही है। देखिए, लगातार सुनवाई यहाँ पर चल रही है। अमूमन ऐसे केस में इतने लंबे देर तक इतनी सुनवाई नहीं होती, लेकिन अंदर जो शोभिक के वकील है सतीश मानीश शिंदे, उन्होंने दलील दी है कि जो रिमांड मांगा जा रहा है एनसीबी की तरफ से वो सरासर गलत है। एनडीपीएस एक्ट में एक प्रावधान है कि उनके पास अगर कोई चीज बरामद होती है, कोई ड्रग अगर पाया जाता है तो ही ऐसे मामलों में वहां पर जो आरोपी पकड़ा जाता है उसको वहां पर रिमांड के लिए भेजा जाता है। तो रिमांड का विरोध यहाँ पर सतीश मानीश शिंदे कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि शोभिक की गिरफ्तारी की गई है, रिमांड जो मांगा जा रहा है वो सही नहीं है और अंदर सतीश मानीश शिंदे की दलील फिलहाल लगातार वहां पर जारी है। अब तक लग रहा था कि जल्द ही कम आधे घंटे में शायद कोर्ट अपना फैसला सुना देगा कि इसमें रिमांड होगा या नहीं होगा, लेकिन एक लंबी दलील यहाँ पर देखने को मिल रही है। सतीश मानीश शिंदे और उनकी पूरी लीगल टीम अंदर शोभिक के लिए खड़ी है। जी
ठीक है, आप विनोद मेरे साथ बने रहे। देखिए, सबसे पहले दर्शकों तक ये बड़ी अपडेट पहुंचा दें जो आप दे रहे हैं कि ड्रग्स केस में रिया के भाई की कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे मेरे सहयोगी विनोद जगदाले बता रहे हैं कि अमूमन इस तरीके के मामले में इतनी देर तक सुनवाई नहीं होती है, लेकिन एनसीबी की तरफ से 6 दिन का रिमांड मांगा गया है। तो इधर शोभिक चक्रवर्ती के वकील हैं मान शिंदे, उनका यह कहना है कि एनडीपीएस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि छापेमारी के दौरान अगर कोई ड्रग्स बरामद हुआ है, उसके साथ आरोपी पकड़ा जाता है, तब ये रिमांड मांग सकते हैं। इसीलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जो एनसीबी ने रिमांड मांगी है वो ठीक नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई आधार नहीं है, इसीलिए वक्त लग रहा है। तो दूसरी तरफ दीपक दुबे ने जो बड़ी जानकारी दी कि तीसरी बार सुशांत के घर पर सीन रिक्रिएट हुआ। पहली बार बहन मीतू सिंह पहुंची और एम्स के डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी। और थोड़ी देर में एनसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक जो जांच हुई है उसकी पूरी डिटेल जो है मीडिया के सामने रखेगा। बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा और उसके बाद एनसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको याद है कि एनसीबी लगातार ड्रग्स मामले में जांच कर रही है। कई नाम सामने निकल कर आए हैं, गिरफ्तारियां हो गई हैं, उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती भी शामिल हैं। और एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर छानबीन भी कर चुकी है, लेकिन ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन कुछ डायरियां जरूर मिली हैं। और रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और साथ ही सैम्यूल मिरांडा भी मौजूद हैं। एनसीबी चाहती है कि 6 दिन की रिमांड मिल जाए, लेकिन देखना होगा कि क्या रिमांड मिल पाती है एनसीबी को या फिर नहीं। आइए सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, विनोद जगदाले लगातार बने हुए हैं। विनोद, आपने कहा कि अमूमन इस तरीके के मामले में इतनी देर तक सुनवाई चलती नहीं है। आपने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर कोई ड्रग्स जैसी ऐसी चीज मिली है तो ही रिमांड ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ। तो आगे किस तरह से देखा जाए, फिर तो बहस लंबी छिड़ी होगी। देखिए, बहस लंबी ही छिड़ी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि इस केस में 2 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको तुरंत वहां पर कोर्ट में पेश किया गया और तुरंत उनकी वहां पर जमानत भी हो चुकी थी। अब यहां पर सतीश मानी शिंदे यही दावा कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट को अगर देखें, उसे बारीकी से पढ़े तो उसमें पूरा प्रावधान किया गया, उसमें लिखा गया है कि उसमें अगर ड्रग्स की बरामदगी होती है, वो भी एक लेवल होता है, उससे ज्यादा की होती है, तो वहां पर उनको रिमांड पर भेजा जा सकता है। उनका ये कहना है कि उनके जो मुवक्किल है उनके पास कोई भी ड्रग्स की मात्रा नहीं मिली है। सिर्फ उनके पास जो चैट की बात पुलिस कर रही है या फिर जो कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में खाली ये कहा जा रहा है कि उनको वही मिला है। लेकिन एक और जानकारी दीजिए कि कोर्ट में कौन-कौन मौजूद है? रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई शोभिक और सैम्यूल मिरांडा के अलावा और कौन कोर्ट में मौजूद है और किसकी पेशी हुई है? क्या कैजान भी मौजूद है? देखिए, 3 लोगों की वहां पर पेशी हुई है। एक सैम्यूल मिरांडा और दूसरा सैम्यूल मिरांडा है, दूसरा अगर देखा जाए तो कैजान की भी पेशी हुई है और शोभिक चक्रवर्ती, इन तीनों की पेशी वहां पर हुई है और तीनों को अंदर एक मिनट विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है, रिया के ड्रग्स लेने, खरीदने और बेचने का जिक्र हुआ है। देखिए, अब तक की एक और सबसे बड़ी खबर, रिया के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच से ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में हम आपको बता रहे हैं कि ड्रग्स कनेक्शन में रिया को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेती हूं। दीपक दुबे जुड़ गए हैं, लगातार बने हुए हैं। दीपक, एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हाँ जी, जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो कई कड़ियों को जोड़ा गया और खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और शोभिक को के इर्द गिर्द लोग जितने पैडलर थे जिनसे कांटेक्ट किया गया था, अगर उसकी बात की जाए तो व्हाट्सएप चैट कनेक्शन सामने आए थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हुए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो रहा है रिया चक्रवर्ती और शोभिक का रहा है। यहाँ तक कि यह बात भी सिद्ध हो चुकी है। हमारे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन खरीद फरोख्त के लिए किया गया था। ऐसे में अब जब शोभिक ने ये पूरा जो ड्रग्स को खरीदने की बात है वो कबूल कर ली है और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो दीपक बड़ा सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ, रिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चैट से जो खुलासा हुआ है,
जी, रिया की गिरफ्तारी अब कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कि उनके द्वारा रविवार को यानी कि कल सम्मन भेजा जा सकता है और कल ही उन्हें तलब भी किया जा सकता है। लेकिन आज की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से शौविक और सैमुअल को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो आज की पहली प्रक्रिया को देखते हुए और अन्य जगहों पर जो पैडलर को लेकर छापेमारी की जा रही है और कुछ डायरेक्ट लिंक निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो ऐसे में आज का जो दिन है, देर शाम तक या फिर कल तक रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा जा सकता है। वही बता दें, गौरव आर्या को भी एनसीबी सम्मन भेजने की तैयारी में है। हालांकि गौरव आर्या से 2 बार ईडी के द्वारा पूछताछ की गई है, लेकिन गौरव आर्या वही शख्स है जो रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दीपक क्योंकि चैट का जिक्र हुआ है, मोबाइल फोन की जांच हुई, रिया के मोबाइल फोन की जांच हुई, उससे ये खुलासा हुआ है। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार आप चैट के बारे में बताएं, लेकिन 1 मिनट रोक रही हूं। ड्रग्स केस में रिया को आज समन भेजा जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे हैं कि ड्रग्स केस में रिया को आज समन पूछताछ के लिए भेज सकती है एनसीबी की टीम। इसकी जानकारी न्यूज 24 लगातार आपको दे रहा है। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रिया के फोन की जांच हुई और चैट में ड्रग्स को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं और इसी के आधार पर एनसीबी की टीम की तरफ से पूरी तैयारी कि रिया चक्रवर्ती को समन जारी हो सकता है पूछताछ के लिए और जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। दीपक दुबे इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि जल्द अब गिरफ्तारी हो सकती है, समन जारी हो सकता है रिया चक्रवर्ती को। पूरी तैयारी है एनसीबी की इस मामले को लेकर। जी, जिस तरह से एनसीबी की कल शुक्रवार की कार्रवाई रही, सुबह 6:40 पर रिया के घर पर अचानक छापेमारी की जाती है और दूसरी तरफ अंधेरी इलाके में सैमुअल के घर पर छापेमारी की जाती है। सैमुअल हालांकि कॉपरेट नहीं करता है अधिकारियों को, तो उसे डिटेन करके लेकर जाया जाता है, लेकिन चक्रवर्ती परिवार की तरफ से यह कहा जाता है कि हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं और जांच और पूछताछ के लिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो इन्हें लेकर जाया जाता है और शौविक को तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, जैद और बासिक नाम के जो तीसरे और चौथे आरोपी हैं ड्रग्स पैडलर, उनके निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई है, ना कि जो अब्बास और करण पहले अरेस्ट हुआ था, जो बांद्रा इलाके में ड्रग्स सप्लाई करता था। इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया, अब्बास करण की निशानदेही पर जैद और बासिक गिरफ्तार हुआ और इनकी बातचीत में इन बातों का खुलासा हुआ कि सैमुअल मिरिंडा और शौविक इन दोनों के टच में थे, इनसे बातचीत करते थे। यहाँ तक कि आपको बता दें, सुशांत की मौत के बाद यानी कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में जैद के द्वारा सैमुअल मिरिंडा को ड्रग्स पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।